इस सेशन से उसको ज्यादा बेनिफिट होगा जो इस सेशन में मेरे साथ एंगेज रहेगा और मेरे साथ पार्टिसिपेटिव रहेगा और अपने फोन को, अपने मोबाइल को, अपने आसपास को, सब चीजों को भूल जाएगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए नहीं, जब तक ये कॉल चलेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये आपका जो फोन है उसको साइड में रख दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। चलिए आज हम बात करते हैं आज का टॉपिक जो है। पहले उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और दोहा में काम करता हूं। और ये कॉल मैं सुबह यहाँ से ले रहा हूँ अपने दोहा के टाइम के हिसाब से। और मुझे हर्बल लाइफ फैमिली को ज्वाइन किए हुए 9 मंथ्स प्लस हो गया, ये 10 मंथ शुरू हो चुका है मेरा। और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg फैट लॉस किया है और बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है, बहुत अमेजिंग लाइफ हुई है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मुझे पहले खाने पीने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, सिर्फ नंबर्स की नॉलेज थी। लेकिन अब इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद बहुत डेली कुछ सीखने को मिलता है और उस सीखने में बहुत मजा आ रहा है। और उसी जो सीख रहा हूं मैं वही कोशिश करता हूँ इस कॉल पे और इस कम्युनिटी को फिर मैं शेयर करता हूँ। चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हमें वजन कैसे बढ़ाना है। ठीक है जी। वजन नहीं बढ़ाना, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है जी। वजन तो बहुत गंदी चीज है, नहीं बढ़ाना है। आज हम टॉपिक करेंगे। ऋचा जी आपकी फोटो अटक गई है, मेरे को आप ही की शक्ल क्यों दिखाई दे रही है? आई एम नॉट एबल टू सी स्पीकर व्यू। हाँ चलिए अब हम ऐसी बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमें खुश कैसे रहना है हमेशा के लिए। कौन कौन खुश रहना चाहता है? वेव कीजिए। कौन कौन खुश रहता है और कौन कौन अभी खुश है? देखिए हम लोग ना दोगले हैं। दोगले मतलब दो तरह के हमारे नेचर होते हैं। अब हम कह रहे हैं खुश हैं, खुश कोई भी नहीं है। ट्रस्ट मी एंड बी ओपन विद मी टुडे। एंड आप किसी आपके आसपास में आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड या आपकी फैमिली कोई नहीं है। हम सब खुश होना चाहते हैं लेकिन इस कॉल पे हम अंदर से खुश नहीं है शायद। और यही हमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये खुशी को कैसे हम पा सकते हैं। और हम इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूं तो। मेरी स्क्रीन डिसेबल है अभी मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ऋचा जी होस्ट नहीं बनाया आपने मुझे। अभी कर सकते हैं सर आप। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे हम हमेशा के लिए खुश कैसे रह सकते हैं। आपको क्या लगता है हमेशा के लिए हम खुश रह सकते हैं? देखिए आपकी कॉल सबकी म्यूट है, तो आप अगर थोड़ा सा वेव करेंगे या मुंडी लाएंगे या शक्ल करेंगे या आंखें करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये आज का कोई हम टेक्निकल सेशन नहीं है, आज का ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ज्यादा। और इसमें मैं वही कह रहा हूँ, जो अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप अपनी चीजों को और समझ पाएंगे और मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो पहले तो हम ये बात करते हैं, ये खुशी हम क्या हमेशा रह सकते हैं खुश? शायद नहीं रह सकते। क्या हम हमेशा दुखी रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, रह सकते हैं। दुखी आप ज्यादा रह सकते हैं, खुश रहना मुश्किल है, दुखी रहना आसान है। इस बात को मानते हैं आप लोग? और चलिए आज हम बात करते हैं एक सुपर मार्केट खुली है इंडिया में जहां से आप खुशी जाके ना हैप्पीनेस आप बाय करके ला सकते हैं मार्केट से। 10 kg पर वेट के हिसाब से मिलती है वो। मानते हैं आप इस बात को? नहीं मानते ना? तो मतलब हमें खुशी सभी को चाहिए, हम खुश नहीं है। और हमें पता है खुशी हम मार्केट से नहीं खरीद सकते। टमाटर तो बहुत महंगे हो गए हैं, खुशी उससे भी ज्यादा महंगी है। और तो हम खुशी को मार्केट से नहीं खरीद सकते, तो खुशी कहाँ से मिलेगी अगर मार्केट से नहीं मिलेगी? तो ये पॉइंट है आज हमारा कि खुशी अगर हम मार्केट से नहीं ले सकते तो हम खुशी को कहाँ से लाएंगे? वे विल यू बी हैप्पी यू गेट व्हाट यू डोंट हैव टुडे? अगर मान लीजिए आपके पास जो चीज नहीं है आज, अगर वो मिल जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे? आप खुश हो जाएंगे अगर जो चीज नहीं है आपके पास आज आपको मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे खुश। आज आपको कुछ नहीं है आपके पास, आज वो मिल जाएगा, आप दूसरी चीज को सोचने लग जाएंगे। एक बच्चे को सोचिए, उसको बच्चे को एक दुकान में लेके जाते हैं या शॉपिंग मॉल में लेके जाते हैं, उसको एक चॉकलेट दिला दीजिए, वो खुश हो जाएगा। जैसे उसकी चॉकलेट खत्म होगी क्या कहेगा वो? समथिंग मोर। होता है ये आप लोगों के साथ? तो मतलब जो खुशी है वो ये नहीं है कि जो आपको मिलेगी उससे खुशी मिलेगी, आपको ये सोचना है खुशी है क्या। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म खुशी, एक होती है लॉन्ग टर्म खुशी। शॉर्ट टर्म खुशी क्या है? आज
आज मैं कॉल पे मैंने टाइम से ज्वाइन कर लिया, खुश हो गए हम। आज मैंने ये अच्छी ड्रेस पहन ली, हम खुश हो गए आज हम। आज मैं किसी से मिला, उससे मैं बहुत अच्छा हुआ, तो ये शॉर्ट टर्म खुशी है। तो आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ये जो लॉन्ग टर्म खुशी है वो क्या है, और हमें कैसे मिलेगी, और इसको कैसे हम सस्टेन रख सकते हैं। जैसे हम हर कोई खुश रहना चाहता है, अभी हमने यही बोला, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम कैसे रख सकते हैं। अब जैसे कोई दुखी होता है, या कोई हमेशा जला भुना रहता है आप लोगों के आसपास कुछ लोग जने भुने रहते हैं, हमेशा जब मर्जी कॉल करो, है ऐसे, वेव कीजिए, है कुछ ऐसे लोग, वो कुछ भी करो मतलब ऐसे रहेंगे जैसे वो सारी दुनिया का बोझ उनके सर पे है। हमेशा मुंह मुंह रोतड़ा सा मुंह बनाएंगे, कॉल भी करोगे ना आपका मन करेगा यार कॉल को काट दो, बेकार है यार, इससे तो बात ही करना। मतलब वो तो रहता ही रहता है दुखी, हमें और दुखी कर देगा। होता है आप लोगों के साथ ऐसे हैं आसपास के लोग, तो वही है जो खुश रहना है, एक ये हैबिट है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये एक हैबिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बड़ा घर आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, या फिर आप बिल्कुल आइडल वेट पे आ जाए, या आप बिल्कुल आपके बच्चे बिल्कुल वो हो जाए बड़े, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पास हो जाएं, या उनकी शादियां हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक हैबिट है। और ये है, आपने कभी देखा एक छोटा सा बच्चा जो स्ट्रीट पे भीख मांग रहा होता है, देखा कभी आपने उसको, और उसमें भी खुश हो रहा होता है। कभी कभी आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे, बड़ा खुश है, वो हंस रहा है, मजे कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं फिर भी खुश है, क्योंकि उसने एक हैबिट बना रखी है। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि इस हैबिट को कैसे बनाएंगे, और इस खुशी में रहने की अगर हम हैबिट सीखेंगे तो हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। और इस हैबिट को बनाने के लिए किसको किसको कार्य करना पड़ेगा, किसको एक्शन करना पड़ेगा? हमारे पड़ोसियों को, हमारे वाइफ को, हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को, या हमारी फैमिली को? किसको काम करना पड़ेगा? ऐसे कीजिए, किसको करना पड़ेगा? आपको। किसको? मुकेश बंसल को? नहीं 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 नहीं, नहीं मुकेश बंसल को नहीं, जो वो बोल रहा है मैं खुद करूंगा, ठीक है ना? तो आप सबको काम करना पड़ेगा, मतलब ये हैबिट है, ये समझ गए अब हम लोग, और ये भी समझ में आ गया हमें काम करना है। लेकिन यार अपने आप को काम करना ये तो मुश्किल काम हो गया। हमने तो सोचा था इस कॉल पे कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, यार तो हमारे ऊपर ही काम आ गया घूम फिर के। ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। तो हम यही आज सीखेंगे कि आपको क्या करना है ताकि आपकी हैबिट बने, और आपका नेचर बने, और आप खुश रह सको। और आपको मैं एक चीज बताऊंगा, खुश रहना एक बहुत अच्छी एक एक साइंस है। एक साइंस है, अगर आप इसको प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये कितना आसान है। लेकिन इस आसान जर्नी को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। कभी कभी आपको होता है घर में किसी से लड़ाई हुई, जैसे एक कॉल्स पे 2-3 दिन पहले किसी ने बोला था अगर कोई मूड खराब होता है तो हम गाने सुनने लग जाते हैं, या हम गाने सोते सोते सो जाते हैं। अगर ऐसा कभी होता है किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ और आप सो जाते हैं, होता है कभी? और कभी कभी होता है कोई बंदे की लड़ाई झगड़ा हुआ और वो सो ही नहीं पाएगा, पूरी रात जगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वो आदत ऐसी है। उनकी आदत क्या है? किसी की आदत है सोचने की, उस जो चीज हो गया है, और किसी की आदत है उस चीज को इग्नोर करने। तो वही चीज हम आज सोचेंगे और डिस्कस करने वाले हैं, इस हैबिट को हम आज कैसे करेंगे। आपको एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही है सबको? हम्म। ऋचा जी, आप प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं सबको? अभी मैं हरिंदर सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी हरिंदर सर। नहीं, सबको नहीं कर सकते अनम्यूट एक साथ सबको? सबको, हाँ जी सर, सबको कर देती हूँ। ओके। प्लीज एक बार सब अनम्यूट हो जाइए प्लीज। किसी ने अगर अपने मोबाइल पे गाने चला रखे हैं तो उसको बंद पता चल जाएगा किसने चला रखे हैं आज। हाँ जी। चलिए अभी अब ना, अब सब थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ा सा आवाजें नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी कॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन सब अनम्यूट है इस टाइम, प्लीज बी विद मी। अब ये पिक्चर आपको दिख रही है? सबको पिक्चर दिख रही है ये? यस सर। अच्छा, अब ना एक एक जना जिसका मन होगा ना, एक एक जना बोलेगा, बाकी जनों को थोड़ा पेशेंस रखना है जब तक पहले वाला जना फिनिश नहीं करेगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है? हर एक को एक एक 2-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड बोलना है बोलिए, नहीं बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोलना चाहता है बोल सकता है प्लीज। अब सभी अनम्यूट है, कोई भी बोल सकता है इसको क्या दिख रहा है इस फोटो में। देखिए अगर आप एंगेज रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे, मेरे साथ फ्लो करेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा। नहीं तो ये भी एक बाकी दिनों की तरह कॉल होगी और ये भी 1 घंटे में फिनिश हो जाएगी। चलिए आपको क्या दिख रहा है बताइए, एनीवन? हाँ, इसमें आई विल से इसमें एक फादर का कंफर्ट लेवल अपने बच्चे के लिए दिख रहा है, और दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे पापा और बच्चे अपने भाई को देख रहा है,
और वो ये देख रहा है कि ही इज व्हाई पापा इज लुकिंग एट हिम एंड नॉट फॉर मी, थोड़ा सा उसमें ऐसा फील हो रहा है। और आसपास का एटमॉस्फेयर इज वेरी 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 फाइन, मतलब एक खुशनुमा एटमॉस्फेयर है और बच्चे एक स्पोर्ट के मूड में है। दिस इज व्हाट माय व्यूज आर। तो अब और आप में से कोई बोल सकते हैं। उपमा मैम आप बता सकती हैं। ये सेम मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने भी यही जज किया कि छोटा बच्चा है, उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो पापा उसको कंफर्टेबल जोन में ला रहे हैं, तो दूसरा थोड़ा सा शायद उससे इरिटेट हो रहा है। और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और स्नेहा मैम आप बता सकती हैं। मैम सेम कि दूसरा बच्चे को थोड़ी जलन हो रही है कि पापा उसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, इसलिए वो देख रहा है गुस्से से। कमलदीप मैम। हाँ जी मैम, पर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਆ। हाँ जी। और जसपिंदर मैम आप बोलना चाहोगे, आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर से? हाँ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਇਦਾਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ मैडम। विजय मल्होत्रा सर आप बोल पाएंगे? यस मैम, डेफिनेटली, बिकॉज इस पिक्चर के बीच में एक चीज है कि अगर हम पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि इस पिक्चर में दोनों चीजें आती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पॉजिटिवली ना, क्योंकि इसके बीच में बच्चा जो है वो बिल्कुल पूरी फैमिली के साथ जो है, इनके पापा जो है उसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, छोटे को भी और बड़े को भी। क्योंकि बड़ा जो था वो उस चीज को सोच रहा है कि मैं भी उस छोटे बच्चे की तरह था पहले, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जरूरी है कि पापा को आज इसकी जरूरत है, तो मैं भी इसके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, और कोई? चलिए सर, ओवर टू यू। अब अपने व्यूज बताइए। अब सबको म्यूट कर देते हैं हम लोग। सर हरिंदर सर, मैम हरिंदर सर का माइक अनम्यूट। हाँ हरिंदर सिंह। हाँ जी मैम, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ। एक बार रंजीत कौर मैम जी को भी बोलते हैं, रंजीत कौर मैम जी को अनम्यूट करते हैं, उनको क्या दिख रहा है? वो हमारे से सबसे सीनियर हैं, आज उनकी भी व्यू पूछते हैं, उन्हें क्या दिख रहा है इस कॉल पे पिक्चर से? यस, जस्ट गिव मी। हाँ जी रंजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम जी, क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? आपको पिक्चर दिख रही है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रही है। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। ओके जी, थैंक यू। करमजीत कौर मैम जी आप भी बोल सकते हैं, आप बताइए आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? करमजीत। हाँ जी मैम, सॉरी मैम, ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਇੱਧਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। थैंक यू करमजीत मैम जी। देखिए अब पिक्चर एक है, लेकिन देखिए डिफरेंट व्यू आ रहे हैं, और किसी ने ये नहीं बोला इस बच्चे की जो छोटा बच्चा है उसकी जो सीट है वो रेड कलर की है, और जो उसने टी शर्ट पहनी है बड़े बच्चे ने वो भी रेड है, ये किसी ने नहीं बोला। और किसी ने एक दो ने बोला है कि देखो पीछे जो घर बना हुआ है बहुत अच्छा रॉ हाउस है, बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का ड्रीम हाउस हो सकता है ये, वो किसी ने नहीं बोला। और किसी ने ये नहीं बोला ये जो पेड़ है उसमें जो बीच में ब्लैक जो निशान बने हुए हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डांस कर रहा है, किसी ने नहीं बोला। और किसी ने नहीं बोला ये जो घास है नीचे वो कहीं पे ग्रीन है कहीं पे येलो है, किसी ने बोला नहीं बोला। और किसी ने बोला पीछे जो पेड़ हैं जो पीछे जो लटक रहे हैं जो शाखाएं हैं वो डिफरेंट तरह की है। अब देखिए सेम पिक्चर है, लेकिन यहाँ पर इस कॉल पर जितने भी लोग हैं हर एक के डिफरेंट व्यूज हैं। यस नो? कुछ लोगों ने इतना तक बोल दिया, देखिए जब आप बच्चे को झूलते हैं ना, झुलाते हैं, तो अब क्या होता है, अब ऐसे होते हैं ऐसे एकदम, तो वो बच्चा पीछे होके आगे आ रहा है, वो डर नहीं रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, डर रहा है।
ठीक है। और जब आप क्लैप करते हैं ना तो आपका आगे पैर ऐसे ऐसे होता है तो वो बच्चे, छोटे वाला जो नीचे वाला बच्चा है वो उसको क्लैप कर रहा है, लेकिन हमने उसको देखने के हमने क्या लगाया कि वो उससे जल रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बोला ना। तो मतलब सेम सिचुएशंस है। और जो उसका पापा है वो उसको होल्ड नहीं कर रहा है। जब आप किसी छोटे बच्चे को झूठे देते हैं ना तो ऐसे ऐसे उसका हाथ पकड़ के मूव करते हैं मूव, यस नो। तो देखिए सेम सिचुएशन में हम लोगों ने अलग अलग इंटरप्रेट किया और यही हमारी लाइफ है। अगर जैसे अभी करमजीत कौर मैम जी ने बोला बारिश हुई है मेरे यहाँ पर, बोलना शुरू किया इन्होंने, तो इनको क्या हुआ, इनके कपड़े बाहर हैं तो इनको क्या हुआ, अरे मेरे कपड़े सारे भीग गए। तो इनको क्या हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ। उसी बारिश में बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनकी मम्मी ने कहा बेटे तुम नहीं जाओगे स्कूल क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो खुश हो गए। उसी बारिश में जो एक ठेले वाला है जिसको बाहर अपना ठेला लगाना है, उसको जैसे ही पता चला बारिश हो रही है मैं नहीं निकल सकता, वो क्या गुस्सा हो जाएगा। एक बुजुर्ग है जिसको बाहर नहीं जाना, घर पे बैठना है, वो बाहर अपनी चेयर लगा के बैठ जाएगा, चलो मैं तो बारिश देखूंगा, बहुत अच्छा दिन हो गया। अब एक लेडीज है जो घर में किचन में खाना बना रही है, उसके बाहर से वो दिख रही है बारिश, वो क्या करेगी, ओ बारिश हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो मतलब सेम सिचुएशंस है, सेम सब कुछ है, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, हम उसको देख कैसा रहे हैं, वो उसको फर्क पड़ता है। ये बात मानते हैं आप? तो चलिए हम ना एक चीज और करते हैं। मान लीजिए आप एक घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, ठीक है। घोड़ा कैसे पकड़ते हैं, हाथ ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़िए अपने आप को, ऐसे कीजिए, हाथ आगे कीजिए ऐसे को, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ शुरू करेंगे अब आप, ठीक है। अब जैसे घोड़े को चलाएंगे तो कैसे करेंगे, करिए मेरे साथ। आगे एकदम कुछ आया तो क्या होगा, घोड़े को आप क्या करेंगे, खींचेंगे, घोड़ा क्या करेगा, जंप मारेगा, ठीक है। जंप बनवाइए, फिर ठगिए, फिर आया, फिर जंप लगवाइए घोड़े को, एक और, चलिए, फिर आया, फिर क्या करेंगे घोड़े को, जंप। अब आपका फोन आ गया, फोन पे बात कर रहे हैं, घोड़ा कर रहा है, घोड़ा चलता जा रहा है, एकदम पत्थर आएगा, घोड़ा क्या करेगा, बोलिए, जंप मारेगा। क्यों जंप मारेगा, क्योंकि आपने उसको सिखाया है, यस नो। तो यही हमें अपने आप को सिखाना है। ये जो हमारा माइंड है ना, इसको हमें ये सिखाना है खुश कैसे रहना है। सेम सिचुएशन, सेम सब कुछ है, और ये जो माइंड है अगर हम इसको सिखा पाएंगे ना तो हम खुश रह सकते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है, अगर मेरे पास ये होगा तो मैं हो जाऊंगा, मैं ये होगा तो हो जाऊंगा, वो सब कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में। मतलब इतने जो बिलियनर हैं, बिल गेट्स या वॉरेन बुफे, जो इतने बड़े बड़े मल्टी मिलियन हैं, और मैं रॉयल फैमिली के साथ काम करता हूँ यहाँ पर दोहा में, मेरे साथ यहाँ के जो किंग्स हैं उनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, यहाँ के जो किंग्स हैं, रॉयल फैमिली है, उनके पास पता नहीं कितने मल्टी मिलियन डॉलर, पता नहीं क्या क्या है, फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि खुश रहना एक हमारी हैबिट है। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, इस हैबिट को कैसे बनाए। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं हैप्पीनेस आती कहां से है। आपको ये पिक्चर दिख रही है सबको पिक्चर? यस सर। जो हैप्पीनेस होती है ना, या जो प्यार होता है, ये तो जो बॉलीवुड फिल्म वालों ने ना दिल को पता नहीं क्या बना दिया, दिल से प्यार नहीं होता है, ये दिमाग से प्यार होता है, और दिमाग से खुशी आती है। ये जो बॉलीवुड में जो या हॉलीवुड में जो गाने बना रखे हैं दिल, वो गलत है। सारी चीजें दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। तो जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और वो ट्रांसमीटर्स होते हैं, और उन्हीं का काम होता है हमारे बॉडी को एक हमारे को फील फैक्टर देना। अब उसमें क्या क्या हमें हार्मोन्स मिलते हैं, इसमें हमारे को 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे को अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। शायद आपने सुना होगा सेरोटोनिन, आपने हार्मोन सुना होगा, वो एक वेलबींग का हार्मोन है, वो हमारे माइंड से आता है। एक होता है डोपामाइन, प्लेजर, ये भी एक हमने क्लास में पीछे भी किया था डोपामाइन। ये भी एक साइंस है, इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हम अलग से एक सेशन बना सकते हैं। या एंडोर्फिन्स होता है, वो मूड चेंजर का एक हार्मोन्स होता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन, ये लव या बॉन्डिंग का होता है। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनको कंट्रोल्स हमारा ब्रेन करता है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये जो ब्रेन है हमारा, इसमें अगर ये हार्मोन ज्यादा होंगे तो हम खुश रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, मूड अच्छा रहेगा। कभी कभी होता है ना, कुछ भी नहीं हुआ आपके आसपास लेकिन आप खुश हैं, और कभी कभी होता है सब कुछ है फिर भी आप दुखी हो जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ, किसी के साथ हुआ है कभी? तो ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है जो हमारे माइंड में होते हैं। और ये माइंड में, जैसे मैंने बताया, हमारे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मैं उन ट्रिलियंस को ऐसे ऐसे जोड़ दूं ना, एक बहुत बड़ी तार बन जाएगी। जैसे मैंने 2-3 दिन कॉल पे पहले भी बोला था, शायद यहाँ से इंडिया से कतर तक की एक वायर बन जाए तब भी वो बड़ी रह जाएगी वायर। तो इतने ट्रिलियन हमारे अंदर होते हैं, और जबकि ये मुश्किल से 200 या 300 पाउंड का हमारा जो माइंड होता है।
तो उसमें इतनी पावर होती है। तो इनमें हमें क्या करना है, हमें ये अपने हार्मोन और ये चीजों को बढ़ाना है। अगर हम इन चीजों को बढ़ा पाए तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। चलिए अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, छोटी सी चीज है। जैसे मैंने अभी बताया, जो खुशी होती है वो हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी या जेनेटिक, उसका 50% हमारे को खुशी देती है। अगर हमारी बॉडी ठीक है, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, तो हमें 50% हमें हैप्पीनेस आ जाएगी। और जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है, यानी हमारा जो माइंड है, वो 40% हैप्पीनेस देता है। और जो हमारे आसपास की चीजें हैं, यार मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ लोग तो इस कॉल पे ऐसे ऐसे हैं, मतलब जिनका वेट इंचेस लॉस हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सिर्फ वेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि आज उन्होंने सुबह मशीन पे खड़े हुए वेट आधा ग्राम या आधा किलो या 1.5 किलो कम हुआ, बस पूरा दिन 4 दिन तक उनको सैड सिचुएशन में चले जाएंगे। होता है कुछ लोगों के साथ। तो और या बच्चे के, यार बच्चा अभी क्या है, एग्जाम में पास हो रहा है, अरे भाई वो पढ़ेगा तो पास होगा ना, लेकिन आप स्ट्रेस में लेके बैठे हुए हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, ये पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। तो ये जो सर्कमस्टांसेस होती है ना, उनका रोल जो हैप्पीनेस में होता है खाली 10% होता है। लेकिन हमारी हैबिट की वजह से उस 10% को हमने 90% बना रखा है। तो इसी हम 10% को, हम जो 90% है उसको हम दोबारा 10% लेकर आएंगे। और अपना जो माइंड है, जो हमारी बॉडी में है, बॉडी यानी हेल्थ, हेल्थ और बॉडी का जो रोल है वो 90% है हैप्पीनेस में। और हमारे आसपास की, जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी 1-2 कॉल पे किसी ने बोला यार मेरा न्यूट्रिशन खत्म हो गया, मैंने ऑर्डर किया हुआ नहीं आया, बहुत परेशान हो गया 4 दिन से नहीं आया। कोई बात नहीं, आप हर्बल लाइफ में हैं, आपने बहुत चीजें और खाने की सीखी हैं, आप उनको यूज कीजिए। तो और क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को क्या होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मम्मी ने खाना टिफिन दे दिया, मुझे वो चाहिए, वो उसको वो हैप्पीनेस है। ठीक है, जैसे ही बड़ा हुआ, अच्छा मेरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो हैप्पीनेस है उसके लिए। जैसे ही थोड़ा और बड़ा हुआ, अच्छी जॉब मिल जाए, वो मेरी हैप्पीनेस है। और थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में फिर शादी हो जाए, एक अच्छी बीवी मिल जाए या एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, वो मिल जाएंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे हो जाए, फिर उनके स्कूल हो जाए, फिर हैप्पी होऊंगा। तो क्या होता है, पूरा 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 चलता रहता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है हैप्पीनेस में, और यार मेरी बहू आ गई, यार ये बहू तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है ना, फिर तो सैड ही सैड, लाइफ ही पूरी सैड हो गई। तो मतलब क्या, कभी खुश नहीं है। फिर शादी हो गई बच्चे की, तुम्हारे बहू आ गई, चलो बहू भी अच्छी आ गई, अरे उसके बच्चे नहीं हुए, फिर सैड हो गए। ये तो बहुत सैड वाली बात। और वो भी हो गया तो उसकी शादी कैसे होगी, अब बताओ यार, ये तो सबसे बड़ा क्लेश हो गया। और जब उसकी शादी हो जाए, नहीं यार हमें तो सोने की सीढ़ी चढ़नी है, उसके जो बच्चे होंगे उसकी भी शादी होनी चाहिए। मतलब एंडलेस एंडलेस क्या है लाइफ, हम सोचते रहे हैं सोचते रहे हैं, और उसमें क्या होता है, किसी दिन ऊपर वाले की घंटी बज जाती है और हम कब ऊपर चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, हम खुश रहते ही नहीं है। तो हमें खुश रहने के लिए हमें इन चीजों को समझना है। तो हम ये बोलते हैं, बीइंग हैप्पी डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, ये हमारे माइंड की कंडीशंस है। और जब आप माइंड पे अपना कंट्रोल करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, जैसे हम माइंड सेशन में बहुत बार करते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद होगा इस टॉपिक पे, तो मैं माइंड को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए अलग से एक सेशन बना सकता हूं। तो आप मुझे या रीचा जी को मैसेज कर देना अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें। तो हमें माइंड को अगर हम हैबिट्स बनाएंगे धीरे धीरे, तो हम खुश रहना शुरू कर सकते हैं। आज हम 10 स्टेप सीखेंगे कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। ठीक है, जिसके पास कॉपी पेन है लेके बैठिए, जिसके पास कॉपी पेन नहीं है वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीखना हमें है, और जो सीखेगा उसी को मिलेगा, और जो नहीं सीखेगा वो फिर दूसरी कॉल का वेट करेगा। रेडी है सीखने के लिए? थोड़ा वेव कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई मेरे साथ कॉल पे है कि नहीं है। सब लग रहा है सो गए हैं, सब देख रहे हैं यार मुकेश बहुत लंबी कॉल हो गई है, सर कितना टाइम हो गया यार, पता नहीं कब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा। अगर आज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो जूही जी आई एम सॉरी फॉर दैट, पर हम कोशिश करेंगे आज हम ये 10 स्टेप सीख के जाएंगे। चलिए सबसे पहला, चलिए जूही मैम हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे सीनियर कोच हैं, उनकी परमिशन मिल गई, मैं खुश हो गया हूँ, ये भी मेरी खुशी थी अभी। सो आज हम बात करेंगे, हमें पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। सबसे पहली चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव नहीं है लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी या कुछ ना होते हुए भी, अगर आप पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव कोरोना वाला पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस टाइम में तो सब डर गए थे, पॉजिटिव कोई नहीं होना चाहता था, लेकिन हम पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड, और सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को एक्सेप्ट करो, हु यू आर, एक्सेप्ट। आप अच्छे लग रहे हो, आप अपने आप को रोज बोलो मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं जो हूं मैं यूनिक हूं। ब्रह्मदेव ने जब ये सृष्टि बनाई है ना, तो उसने हर मनुष्य को
अलग अलग बनाया पूरा, इतने लाखों करोड़ों, पता नहीं कितनी पॉपुलेशन है, शायद इस टाइम 200 करोड़ के आसपास होगी मेरे ख्याल से पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की। उस वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम बंदे हैं जिनको हूबहू एक जैसे सब कुछ मिले, मतलब हर की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। तो आप एक्सेप्ट कीजिए आप कौन हैं और आप कैसे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे और पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखिए लाइफ आपकी ना एक पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो आपको एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। और कोशिश कीजिए नेगेटिव सेल्फ टॉक मत कीजिए, मेरा तो नहीं होता जी, मेरा तो नहीं होता। अरे भाई तुम्हारा अगर वजन कम हो जाएगा, क्या तुम मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड बन जाओगे? नहीं बनोगे ना, तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? रिलैक्स रहो, लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप लो। एक दिन अगर मान लीजिए आपने वॉक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस मत आइए, खुश रहिए, अपने साथ पॉजिटिव टॉक कीजिए। सबसे बढ़िया मैं चीज बोलता हूं, जब आप अपने साथ पॉजिटिव टॉक करना शुरू करते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आपको फील गुड फैक्टर होगा। तो जो जो मैंने ऊपर हार्मोन्स बताए थे ना आपको, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, वो सारे हार्मोन्स आपके ब्रेन में और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हर्बल लाइफ में जैसे माइंड वाली एक टैबलेट्स है और हैं, वो सब है, लेकिन ये जो टैबलेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना पॉजिटिव टॉक की, और अवॉइड शिफ्ट नेगेटिव से पॉजिटिव, ये जो जितने भी हार्मोन्स हैं आपके एकदम इंजेक्ट करेगा पॉजिटिविटी के लिए। और आज कोशिश करना है इसको ट्राई करने के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं ये स्लाइड आपको ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप उसको सेव करके रखिए और इसको पढ़ते रहिए, और मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, मुझे बहुत फायदा होता है इससे। और ये जो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ अभी आपको, ये मैंने प्रेजेंटेशन अपने ऑफिस में की थी, और ये बहुत बड़ी गैदरिंग में मैंने प्रेजेंटेशन की थी, और उसके बाद इस प्रेजेंटेशन से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो आप कोशिश, और आपको विश्वास करके करेंगे तो बेनिफिट होगा, वरना कुछ नहीं है। जैसे मैं विश्वास की एक बात बताता हूँ आपको छोटी सी। एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, बहुत लोग जो सिपाही थे वो इंजर्ड हो गए, तो उनके लिए दवाइयों की कमी पड़ गई। तो सब परेशान हो गए, डॉक्टर यार इनको दवाइयां कैसे दें यार, इनको दवाई तो है ही नहीं हमारे पास। तो एक डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं मेरे पास दवाइयां भेजो मेरे पास। तो सारे लोग मरीज उसके पास आते गए, डॉक्टर उसको दवाई देता गया, और उसने हजारों लोगों को ठीक कर दिया। तो साथ वाले कलीग्स उसके डॉक्टर ने पूछा भाई तूने क्या किया है, तेरे पास तो दवाई थी नहीं, ये ठीक कैसे हो गए? कहता है मैंने सबको नींबू पानी पिलाया है। कहता है नींबू पानी? नींबू पानी से कैसे ठीक हो सकते हैं? कहता है नींबू पानी मैं जब पिला रहा था ना इनको, तो इन्हें नहीं पता था ये क्या पी रहे हैं, ये क्या सोच रहे थे ये दवाई पी रहे हैं ये लोग, इनको ये लग रहा था। तो वही नींबू पानी से उनको दवाई का बेनिफिट हुआ है। तो जब आप विश्वास करेंगे ना अपने ऊपर, और आप विश्वास करके चीजें चलेंगे, तो देखिए लाइफ में ना ये जो कहानी नहीं है, ये आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। तो आप कोशिश कीजिए, इस बात को समझिए, और ये पहला है पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड कीजिए। अगर आप हर्बल लाइफ में एज अ बिजनेस ज्वाइन किया है, ओ मेरे नीचे तो कोई जुड़ता ही नहीं है, अरे मैं किसी से बात करूं तो दूर ही हो जाता है, कोई बात नहीं। आप पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, अपने आप को और शार्प कीजिए, देखिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपको अपने आप को डेवलप करने की। और जब आप इस चीज को करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ ना, बच्चे आपके घर में, आपके हस्बैंड या आपका वाइफ, सब आपको उनको नोटिस करेंगे। सेकेंड चीज जो होती है कल्टिवेटिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या है? थैंकफुल टू द गॉड व्हाट यू हैव। अब देखिए हम क्या चीजें, हम तीन चीजें हम बोलते हैं, क्या क्या तीन चीजें पिक्चरों में भी बोला जाता है, क्या क्या तीन चीजें सबको चाहिए? बोलना शुरू कीजिए मेरे साथ, म्यूट है कोई बात नहीं, बोलना शुरू कीजिए। क्या क्या होती है? कपड़ा, खाना और मकान, ये बोलते हैं ना, कपड़ा खाना मकान, तीन चीजें बोलते हैं, हैं? अब इस कॉल पे कैसे लोग हैं जिसके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है या मकान नहीं है? मेरे ख्याल से सबके पास है कोई इस कॉल पे जिस पे नहीं है? सब पे है। और कितने लोग थैंक्स बोलते हैं भगवान को सुबह उठ के, अरे भगवान तूने तो बहुत दे दिया मेरे को। और जो लोग बोलते हैं ना वो पॉजिटिव होते जाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होंगे, और वो जब ये आपको ये जो हार्मोन्स हैं, और ये जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें दिखाया था, जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल है, वो आपको पॉजिटिव वाइब करेंगे। और जब आप पॉजिटिव होंगे ना, तो आपके आसपास जितने लोग हैं ना वो भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और जब आप खुश रहेंगे, जैसे किसी ने मेरे को बोला खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका है आप दूसरों को खुशियां बांटो। सुना ये आपने? सुना इस कॉल पे किसी ने सुना ये? मुंडी लाइए। अरे भाई जब तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को क्या बांटोगे? पहले तो तुम खुश रहो ना। अगर तुम ही खुश नहीं हो तो तुम दूसरे को कैसे खुशी दे सकते हो? जो तो इस चीज तुम्हारे पास नहीं है वो चीज दूसरे के पास कैसे आएगी बताइए? अब मान लीजिए ये है ग्लास है मेरा ए फ्रेश का, इससे पानी नहीं है, ठीक है, तो मैं इससे पानी दे सकता हूँ किसी को? दे सकता हूँ? बोलिए।
तो पहले तो हम खुद खुश रहेंगे तभी तो हम खुशी देंगे ना। तो खुशी बांटने से बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले वो खुशी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। जब आप अंदर वो खुशी ला पाएंगे ना, तभी आप दूसरों को बांट सकते हैं। तो पहला चीज है कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड, मतलब आप हमेशा भगवान को थैंक्स बोलिए। अपने जो आपकी फैमिलीज में है, आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे या नेबर्स या जहां भी आप जैसे भी रहते हैं, सबको थैंक्स बोलिए। जो आप ये चीज करेंगे ना, तो आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। आप ये मत सोचिए क्या नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे हमारा दांत होता है, दांत में कहीं पे कुछ चीज फंस जाती है दांत में। आपके 32 दांत होते हैं, कुछ लोग शायद 36 भी होंगे। 36 हैं किसी के दांत? नहीं है ना, 36 तो शायद किसी के नहीं होंगे। 30 शायद किसी के हो सकते हैं, हो सकता है किसी के उससे भी काम हो, लेकिन मेरे 32 ही हैं पूरे। अभी 49 का हूँ, फिर भी 32 हैं अभी। तो अगर दांत में कहीं पे कुछ अड़ जाता है तो क्या होता है, जीभ को क्या होता है, बार बार वहीं जाके घुसती है, होता है। जब तक वो निकल नहीं जाएगी ना, वहीं घुसी रहेगी जीभ। बाकी जगह सब चीजें ठीक है, लेकिन वहीं जाती है। तो यही हमारी लाइफ है। मतलब जरा सी गलती हो गई ना, आज तो भैया माथा पकड़ के बैठ जाओ भैया, इसी पे चक्कर रहेगा। तो हमारा जो माइंड है ना, उसको प्रोग्राम भगवान ने ऐसा किया हुआ है कि जो चीज नहीं होगी, जो चीज जरा सी भी दिक्कत होगी ना, माइंड वहीं पे जाएगा। और जब हम वहीं पे माइंड जाता है तो हम नेगेटिविटी आती है और हम खुश नहीं रह पाते। तो हमें माइंड को धीरे धीरे इन चीजों से बाहर निकालना है। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और कुछ महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो पड़ोसियों करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। पड़ोसी करेंगे तो अरे नहीं यार, हमें खुद करना पड़ेगा ना। तो आप कोशिश करेंगे ये चीजों को फॉलो करने के लिए, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए, रोज सवेरे रोज शाम को जब भी आप बैठते हैं, जब आप पूजा करते हैं या किसी से भी मिलते हैं, तो आप थैंक्स बोलिए और आपको पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, तीसरी चीज मैं बोलूंगा, आपके आसपास जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके नेबर्स हैं, उनसे आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का मतलब यह है, जो मिले ना आपके आसपास, सीधा डंडा लो, सर पे मारो उसके। जो मिल जाए आस पर डंडा मारो सर पे, तेरी तो शुरू हो जाओ, है ना। देखो, खुद तो तुम नेगेटिव हो 10 बंदों को और नेगेटिव, आप जाएंगे ना गली पड़ोस में, सब भाग जाएंगे आपके। और अगर आप लोगों से अच्छा रिलेशन बनाएंगे ना, अगर आप जा रहे हैं और आपने किसी को नहीं देखा, तो सामने वाला आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग कमलदीप कौर मैम जी, गुड मॉर्निंग उपमा जी, राइट। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी बनानी है। जैसे होता है ना, एक जैसे चुंबक होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्या होती है, जैसे दो मैग्नेट आते चिपक जाते हैं, राइट। तो आप एक ऐसे मैग्नेटिक बनो कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो आपको देख के खुश हो जाए। जब आपसे वो लोग खुश होंगे, तो उनकी जो मैग्नेटिक है, उनकी जो पावर है, वो आपको चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, आप भी चार्ज हो जाएंगे लोगों से। तो ये एक बहुत अच्छा चीज होती है कि अपने लोगों से झगड़ा मत करो छोटी बड़ी बातों के लिए। हम हर बार लाइफ में यही कहते हैं, 400 500 1000 या छोटे मोटे पैसों के लिए बिल्कुल झगड़ा करना बेवकूफी है। यही सब छोड़ के जाएंगे, ऊपर कोई नहीं लेके जाएगा। तो आप झगड़ा मत करो, खुश रहो, और किसी को दुखी मत करो छोटी छोटी बातों से। और ये आपको बहुत एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ का। जब आप जाएंगे ना इस दुनिया को छोड़कर, तो सोचिए वो लोग जब आप मरने की, जैसे मैंने 4-5 दिन पहले ही बोला था कि आप क्या सोचेंगे वो सोचिए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए अपने आसपास के लोगों को। और इसी में एक चीज मैं बोलूंगा, बी काइंड विद द पीपल। लोग कहते हैं काइंड का मतलब क्या है, काइंड का मतलब यह है जी हमें तो पैसे दो लोगों को, गरीबों को। खाली गरीबों को पैसे देना या उनको खाना खिलाना भी काइंडनेस नहीं है। काइंडनेस का मतलब होता है लोगों से प्यार से बात करो। जब आप लोगों से प्यार से बात करते हैं ना, तो वो आपसे बहुत खुश होगा, आप खुश होंगे, आपका मन खुश होगा। ऐसे कितने लोग हैं इस कॉल पे, अगर आप किसी पे गुस्सा होते हो तो आप खुश हो जाते हो? ऐसे है कोई लोग? है? बिल्कुल नहीं है ना। सबको पता है ना, गुस्सा गुस्सा क्या होता है, अपने आप को भी खराब करता है, सामने वाले को भी पता है, फिर में गुस्सा आ जाता है। चलिए वो एक अलग टॉपिक है, वो ऋचा जी से बोलेंगे, अलग से डिस्कस करें इस पे कभी। लेकिन अगर हम लोगों पे काइंड रहेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, किसी भी तरह से हेल्प, हेल्प का मतलब ये हो सकता है, ये नहीं है कि उसको पैसे देने या खाना खिलाना है। काइंड का मतलब ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी किसी की प्रॉब्लम्स है और वो ठीक नहीं कर सकते आप, तो उसको एक चीज से ठीक कर सकते। क्या? उसको बोलो डोंट वरी, इट विल बी ओके। आपके क्या लगा? आपका पैसे लगे? आपके नहीं लगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने छोटा सा काइंडनेस दिखाया, और वो उससे उसको एक इंकरेजमेंट मिला कि ये मेरा दिन निकल जाएगा या ये मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आपके छोटा सा उस काइंडनेस से उस बंदे को एक अच्छा फील होगा। तो आप बी काइंड विद द पीपल अराउंड यू, राइट। चलिए, अब हम करेंगे क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए लाइफ में। एक तो मॉर्निंग हैबिट्स है।
मतलब अगर आप लेट उठते हैं ना तो कभी आप खुश नहीं रह सकते, तो आपको मॉर्निंग में तो टाइम से उठना ही उठना पड़ेगा। अब आजकल की जनरेशन में मेरे ख्याल से शायद ही ऐसे कम लोग होंगे इस कॉल पे या आपकी फैमिलीज में कि जो शायद टाइम से उठते होंगे। तो जो आप मॉर्निंग का जो आपका शेड्यूल्स होता है, अगर वो एक्सरसाइज का है, और मॉर्निंग की शुरुआत जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी बोली है, अगर आप लोगों को या भगवान को एक अच्छे नोट से शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब हम उठते हैं तो अपने हाथ देखो और भगवान को थैंक्स बोलो, बोलते हैं हम लोग। जो आप इस मॉर्निंग रिचुअल से शुरू करेंगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको वो अच्छे हार्मोन्स मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग रिचुअल को ठीक कीजिए। और एक मिनट, और दूसरा है कनेक्टिंग विद नेचर। हम जैसे ऋषा जी ने एक सेशन में लिया था विटामिन एन, जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उनकी कॉल पे, उससे पहले नहीं सुना था। अगर आप नेचर के साथ रहते हैं ना ज्यादा, तो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलती है। और कमलदीप कौर मैम जी ने एक बार कॉल पे अपना घर दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इतना बड़ा घर, इतने बड़े प्लांट वगैरह, मैं तो सोच भी नहीं सकता दोहा में शायद दोहा में तो हमारा जो राजा होगा यहाँ का किंग, उसके पास भी शायद इतना बड़ा नहीं होगा। तो कमलदीप कौर मैम जी, यही आप थैंक्स बोलना गॉड को इसी चीज के लिए। तो अगर हम नेचर से कनेक्ट होते हैं ना तो उससे बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये आपको शायद महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें साथ रहेंगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। और प्लीज आपको ना सोने की प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। मतलब सारे काम जरूरी है, सोना भी उतना जरूरी है। अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे, प्रॉपर नहीं सोएंगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। और जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो मैंने शुरू स्लाइड में आपको दिखाया था, 50% रोल आपकी हेल्थ का होता है आपकी हैप्पीनेस में। तो आपकी हैप्पीनेस भी फिर वो अच्छी नहीं हो पाएगी। चलिए एक हम बात करते हैं फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। इसमें क्या है, जो भी आप गोल्स रखें लाइफ में, पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल्स, वो रियलिस्टिक रखिए, अचीवेबल गोल रखिए। भाई मैं तो 20 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी इस महीने। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, स्लो स्लो करिए ना। आपको क्या मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड का कोई कॉन्टेस्ट होने वाला है अगले महीने के, अभी आपको सब कुछ करना है। तो रियलिस्टिक गोल रखिए, क्योंकि जब आप रियलिस्टिक अचीवेबल गोल नहीं रखते हैं ना लाइफ में किसी भी चीज का, तो उससे क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको सैडनेस होगी और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए रियलिस्टिक गोल रखिए लाइफ में किसी भी चीज के लिए। और आप ना प्लीज ब्लेम करना बंद कर दीजिए। जब हम ब्लेम करते हैं ना, दूसरों में गलतियां दिखाते हैं। आप ब्लेम छोड़िए, आप ये एक्सेप्ट कीजिए हु यू आर, व्हाट यू आर। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। और आपकी जो भी आपकी अभी लाइफ है ना, वो आपकी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। इस कॉल पे हो सकता है कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे यार मेरा हस्बैंड तो ऐसे करता है, मेरी वाइफ तो ऐसे करती है, इसीलिए ये है। नहीं, इट्स यू हु नीड्स टू टेक द ओनरशिप। तो अपनी लाइफ खुद लीजिए, लोगों पर ब्लेम मत कीजिए और अपने आप को गिल्ट फील मत कीजिए। और कोशिश कीजिए बी प्रोएक्टिव, बाउंस बैक। ये नहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो चुप बैठ जाओ, अगर प्रॉब्लम्स है चुप बैठ जाओगे, नहीं भगवान देखेगा जी, अपने आप ठीक हो जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गीता में भी यही सिखाया गया, कर्मा इज द मोक्ष, कर्मा से ही आपको मोक्ष मिलेगा। करेक्ट। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके एक्शन ढूंढने हैं, उसको लर्निंग से एक्शन ढूंढने हैं। जब आप उन पे काम करेंगे और आप बाउंस बैक करेंगे अपनी चीजों के लिए, तो आपको हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्माइल। मुझे नहीं पता कितने लोग स्माइल करते हैं। अरे यार स्माइल कर दो, इतना देखने के बाद तो स्माइल कर सकते हैं ना, थोड़ी सी ज्यादा करो स्माइल। फोटो खींच रहा हूँ सबकी मैं, देखिए जब फोटोग्राफर जब करता है कितनी बड़ी बड़ी सबके दांत नजर आ जाते हैं ना। तो आप सोचिए जब आपकी फोटो स्माइल में 1-2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए जब आप खींचते हैं, वो कितनी अच्छी लगती है। तो अगर लाइफ में आप हमेशा अगर स्माइल करते हैं तो कैसा हो जाएगी लाइफ। और ये भी एक हैबिट है। अब जब आप स्माइल करते हैं ना, तो आपके बॉडी को एक सिग्नल्स मिलते हैं, आपकी बॉडी को, जो हमने प्रोटीन्स और कैल्शियम बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस किया, जो ट्रांसमीटर वेन्स होती हैं, जो 19,823 वेन्स होती है हमारी बॉडी में इन जनरल, वो जो पूरी बॉडी की हमारी कनेक्ट होती है माइंड से, तो उसको पॉजिटिव वाइब मिलती है। उससे जो हार्मोन जो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट स्लाइड में, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्माइल इज वेरी पावरफुल। इससे 32 मसल्स की, जो फेस के मसल्स होते हैं, उससे हमारी एक्सरसाइज होती है, 32 मसल्स। और इस कॉल पे मेरी बात सुन के भी जो नई लोग हंस रहे हैं ना, वो अपना कुछ खो रहे हैं, हंसो जोर से। हाँ, ये दैट्स अ गुड वे। सो कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। और जब ये स्माइल एक ऑर्नामेंट्स है, ऐसा गहना है, इसको आप जितना ज्यादा पहन के रखेंगे ना, देखो क्या पॉजिटिव लाइफ होने वाली है।
भले ही आप गुस्सा हो, स्माइल करो, देखो कैसे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या सामने वाला अगर गुस्सा है ना, स्माइल करके देखो कितना मजा आएगा। तो आप कोशिश करना, थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी पता है थोड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं जैसे वॉक करता हूँ, कोई वॉचमैन मिलता है मेरे को, वो वॉचमैन मुझे कोई पैसे नहीं दे सकता, मेरे घर का नहीं है, पड़ोसी का है, मैं उसको भी करता हूँ गुड मॉर्निंग, और वो स्माइल करता है ऐसे, और मैं खूब खुश हो जाता हूँ। क्या है, मैंने उसको चार्ज किया, उसने मुझे चार्ज किया। तो कोशिश कीजिए जो स्माइल है वो इस तरह से अपने आसपास बढ़ा दीजिए, ताकि लोग सोचे यार ये उपमा जी कब आएंगे यहाँ से वॉक करने, वो स्माइल देती है मेरे को। या स्नेह सूद मैम जी कब आएंगी यहाँ पर, या जसपिंदर मैम जी, यार उनकी तो वो तो ऐसे स्माइल कर देती हैं जैसे कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम्स। और ये आपको मेल्ट करती है, ये आपको अंदर से हल्का रखती है। कोशिश कीजिए, मुश्किल है, लेकिन हर दिन हर टाइम अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। और ये भी एक हैबिट में आएगा तब होगा। ये नहीं मैंने इस कॉल पे बोला तो स्माइल किया और जैसी कॉल खत्म हुई आप बैठे शुरू हो गए अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी, तो कोई फायदा नहीं होगा। स्माइल कंटिन्यूसली करने की अब एक हैबिट। ओके, वेव करते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो। जिसको नहीं समझ में आ रहा अपने कान पकड़ के बोले नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि सब म्यूट है, नहीं समझ में आएगा मुझे भी। चलिए, लिव इन प्रेजेंट। अरे भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है यार, मेरे साथ तो, अरे यार कल पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने यार कल क्या होगा। अरे भाई आज जो है उस पर तो जी लो पहले। तो लिव इन प्रेजेंट, राइट, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर। ये बहुत मुश्किल चीज है, आसान नहीं है ये भी। मैं कभी कभी खुद कभी कभी मैं फ्यूचर के लिए हो जाता हूँ, यार कैसे होगा, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो अगर हम लिव करंट में अगर लिव कर सकते हैं ना, तो हमें हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा एक हमें मिलेगी। और जैसे हमने बोला टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हम तो हर्बल लाइफ वाले हैं, हम लोग हमेशा हम बॉडी की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कम खाओ, कैल्शियम कम खाओ, ऑयली फूड ज्यादा खाओ, बीचा ज्यादा खाओ, बर्गर ज्यादा खाओ, पानी तो पियो ही मत, पानी पियेंगे तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, सब बोलते हैं हम लोग। अरे यार ये क्या शुरू हो गया, सब गलत है। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, हम कहते हैं अपनी बॉडी को, हमें डॉक्टर ऋचा जी और जूही मैम जी और बाकी लोग भी अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छी चीजें हमें रोज सिखाते हैं। और ये जो हमारी बॉडी है ना, सिर्फ यही एक प्लेस है, यही एक घर है हमारे पास इस भूमि पर या इस अर्थ पे या इस ब्रह्मांड में रहने के लिए। तो इसको टेक केयर कीजिए और अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल ड्रग ये सब मत कीजिए, और बैलेंस डाइट लीजिए। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे ना, और आप अच्छी डाइट लेंगे, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। और जो हमारा माइंड है ना, वो बॉडी का पार्ट है, और जब उस पार्ट्स में अच्छे हार्मोन जाएंगे, तो आपको जो अच्छे हार्मोन जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, तो वो आपको मिलेंगे और आप खुश रहना शुरू करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए। और ये ना मतलब एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं। मेटलिस्टिक वर्ल्ड मतलब क्या, यार ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी इकट्ठा कर लो, बड़ी गाड़ी भी ले आओ, बड़ी फैंसी चीजें ले आओ, बड़ी ज्वेलरी ले आओ, बड़ी घड़ी ले लो। अरे यार मोबाइल तो अच्छा होना ही होना चाहिए, ठीक है, एक लिमिट तक अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट से आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा ये टेम्पररी आपको खुशी देगी। जैसे आपको बहुत अच्छा मोबाइल दिखा, आपने मोबाइल ले लिया 1.5 लाख 2 लाख, और आजकल तो आईफोन वालों ने मोबाइल फोन को की बैंड बजा रखी है। हर 6 महीने में नया आईफोन 14, फिर आईफोन 14 मैक्स, अब 15, पता नहीं 16 भी आ जाएगा थोड़े दिन में। तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करनी है उससे कभी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्पररी फेज है और वो परमानेंट नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए उसको उस चीजों में ना पड़िए, और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मतलब मेरी बहू घूंघट नहीं पहनती या घूंघट नहीं ओढ़ती, अरे यार आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया। बच्चे तो यार केयर ही नहीं करते यार, बच्चे तो रात को लेट आते हैं या रात, जो भी है चेंज को एक्सेप्ट करो। जैसे आज कर रहे हैं, हो सकता है आपके फादर मदर के टाइम में शायद वो अलग तरीके से करते हो, या उनसे पहले अलग होते हो। तो लाइफ है, चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और आप अपनी लाइफ को सिर्फ कर्स मत कीजिए, आसपास के लोगों को कर्स मत कीजिए, उससे नेगेटिविटी आएगी आपके पास। तो एक्सेप्ट चेंज, दिस विल मेक यू हैप्पी इन द लॉन्ग रन। देखिए, मैंने जैसे शुरू में बोला हैप्पीएस्ट जो होती है, इसका मतलब ये नहीं है आपके पास सब कुछ है, बिल्कुल नहीं है। हैप्पीएस्ट का मतलब ये है जो भी आपके पास है ना, उसी को आप बेस्ट यूज कर रहे हैं। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा तो हम खुश होंगे, फिर वो मिल जाएगा तो और खुश होंगे, वो तो चलता रहेगा, तो आप कभी भी हैप्पी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए, ये नहीं कि जब सारी चीजें हमारे पास होगी तब हम खुश होंगे, नहीं, जो चीजें हैं उसमें भी आप खुश रह सकते हैं। ये आपको एक हैबिट डेवलप करनी है। तो हैप्पीनेस एक चॉइस है, रिजल्ट नहीं है।
हैप्पीनेस चीजें होने का रिजल्ट नहीं होता है। हैप्पीनेस आपने चॉइस की है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए उस चॉइस को ऑप्ट कीजिए। और मैं चाहता हूँ इस कॉल के बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक अच्छी सी स्माइल की पिक्चर भेजिए। अगर आप भेज सकते हैं तो। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता है यार पिक्चर भेजेंगे तो पता नहीं यार क्यों भेजे, हम नहीं भेजेंगे। कोई बात नहीं, आप अच्छी सी स्माइल की पिक्चर भेजिए। और जो आपको चीजें आज समझ में आई है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, जो भी आपको पसंद आया उस पर अपना छोटा सा एक अच्छा सा वीडियो बनाइए। और जब आप वीडियो बनाएंगे ना, कोशिश करना स्माइल करना, बहुत मजा आएगा। और मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पर। जो इंडिया है ना, अभी इस वर्ल्ड में लगभग 200+ कंट्रीज हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कितनी एक्चुअल कंट्रीज है। पता है किसी को 200 कितनी है? 240 के आसपास है। कमलदीप कौर मैम जी 240 के आसपास, 240 के आसपास 238 238 कंट्रीज हैं। जूही मैम जी ने गूगल मारा भी, देखिए फट से आंसर निकाल दिया। गूगल बाबा की जिंदाबाद। तो 238 कंट्रीज हैं। उस 238 कंट्रीज में इंडिया में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 136 का है। मतलब हम लोग मिडल में आते हैं। तो जो हम इंडियन है ना, हम लोग खुश कम रहते हैं। और जो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री, अगर आप यूरोप के मैप में जाएंगे वो भी नंबर 4 पर आती है। और हम इंडियंस को क्या चिंता करने की बीमारी लगी हुई है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसी में सारी लाइफ हमारी निकल जाती है। तो आप कोशिश कीजिए, ये जो मैंने 10 टिप्स बताए हैं आपको, थोड़े से मुश्किल है, और कोशिश कीजिए इनको यूज करने के लिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप चाहें तो आप मैं सबको एक एक करके अनम्यूट कर सकता हूं अगर सबके पास टाइम है तो, क्योंकि वैसे तो टाइम हमारा खत्म होने वाला है। अगर टाइम पे अगर रहना चाहते हैं तो हम 10 मिनट और लगा सकते हैं। अगर 10 मिनट लगाना है तो वेट कीजिए, नहीं तो हम कॉल को वाइंड कर सकते हैं जूही जी को वापस करके। हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, खुश हैं, गम है? अच्छा चलिए, तो आज हम ना कोशिश करेंगे, आप ये बताने की कोशिश करना आप क्या करने वाले हैं इस कॉल के बाद, अपने अंदर क्या एक चेंज लेकर आएंगे। अगर आपको सबको मंजूर है तो हम कोशिश कर सकते हैं, एक चेंज बताएंगे भाई हमने क्या कोशिश करेंगे आगे से। अब इस कॉल के बाद ये करें कोशिश, थोड़ा सा करें कोशिश ये सब, ताकि हमने क्या सीखा है। सबको मंजूर है तो वेव कीजिए। देखिए वेव कीजिए, मजा आता है जब आप वेव करते हैं तो देखता है कि हाँ लोग बैठे हैं मेरे साथ, नहीं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है। चलिए अब पहले वो वेव करे जिसको अपनी वो चीज बताना चाहता है, ठीक है? जो जो पहले वेव करेगा हम उसी को अनम्यूट करेंगे। चलिए पहले स्नेह सूद मैम जी को, ऋचा जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुनीता लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। मेरे में सिर्फ एक कमी है कि मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है। मैं कोशिश करूँगी वो गुस्सा मैं ना करूँ। मोस्टली बच्चों पे ही करती हूँ, वो नहीं करूंगी। कोशिश करूंगी उसको अवॉइड करूँ, खुश रहूँ। थैंक यू सर। थैंक यू स्नेह सूद मैम। जो एंगर है ना, एंगर मैनेजमेंट, इस पे एक अलग से हम किसी दिन सेशन बनाएंगे, और एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। और इस टॉपिक पे भी हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। और ये एंगर जो होता है ना, बड़ा सेल्फ किलिंग होता है, तो कोशिश करेंगे इसको भी हम इसको भी थोड़ा सा करने के लिए। चलिए अब सेकंड किसी को अनम्यूट करते हैं, कौन करते हैं? मैं जूही मैम जी को सॉरी बोलना चाहता हूँ। एमसी हमारी आज मास्टर ऑफ सेरेमनी जूही मैम है, तो मैं उनको क्या कहते हैं सैडनेस नहीं कर सकता, तो मैं जूही मैम जी को ही ओवर कर देता हूँ। जूही मैम जी प्लीज टेक ओवर कर लीजिए। थैंक यू। यू कैन कंटिन्यू सर प्लीज। आपका सेशन आज आप कंटिन्यू कीजिए। इट विल बी मोर लाइक टू मी, मोर प्राइड टू मी। प्लीज कंटिन्यू। चलिए अब वेव कीजिए, सेकंड पर्सन हु वांट्स टू से समथिंग। देखिए अगर हैप्पी अगर है तो कोशिश कीजिए। चलिए उपमा मैम जी ने हाथ रेज किया है, तो ऋचा जी उपमा मैम जी को कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। लाइफ में सोचते हैं खुश रहने के लिए, डेली सुबह उठ के वही जैसे सर बता रहे हैं कि शुक्रिया करते हैं और अपने मन में सोच के निकलते हैं कि नहीं आज दिन अच्छे से स्पेंड। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को फिर जिस वक्त गुस्सा आ जाता है ना तो वो चीज भूल जाते हैं।
लेकिन ये कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि इस चीज को हम कंट्रोल करके अपने लाइफ में खुशी लाएंगे, इस चीज पे हम काम कर सकते हैं। अभी प्रॉमिस करना तो हम डेली प्रॉमिस करते हैं, लेकिन ये कि ये चीज बहुत अच्छी है, पता भी है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और जो हमारी फियर है या गुस्सा है उस चीज को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो उस चीज पे ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू उपमा मैम जी। चलिए और कोई शेयर करना चाहता है? चलिए जूही मैम जी को अनम्यूट करते हैं। रीता जी अनम्यूट कर दिए जूही जी को। सर, आज का जो आपने हैप्पीनेस के बारे में बताया, ये कहीं ना हमारे खुद के अंदर कहीं छुपी हुई है। जैसे मैंने एक सेशन लिया था, उसमें लव योर सेल्फ था, तो वो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये उस चीजों से इंटरकनेक्टेड है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम खुद को खुश रहेंगे ना, जब हम खुद खुश रहेंगे तो हम दूसरों में कमियां नहीं ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, जब हम दूसरों में कमियां ढूंढती हैं वहां से चीजें शुरू होती हैं। और जब हम दूसरों में एक कंपैरेटिव लेवल देखते हैं ना, कि कंपैरेटिविटी की, अरे यार उसको तो सब आता है, मुझे नहीं आता, तो हमारे अंदर एक जेलसी बिल्ट होती है। तो वो चाहे वो कितना भी अच्छा करे, हमारी नजर में वो गलत है। और हम यही चीज, ये एक हमारी टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर वो हमारी नजर में गलत है, तो जब हम दूसरे के पास जाएंगे तो हम उसे गलत ही बताएंगे कि शी इज रॉन्ग। हम उसके अंदर की खूबी जानने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे उसमें। अब जैसे मेरी आदत है, मैं अपनी आदत के बारे में बताऊंगी। मेरा ये होता है कि राह चलते की भी मैं हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो एक बेगर है, चाहे कुछ है। और दूसरा क्या है, मुझे किसी को कुछ पैसे या खाना खिलाने से नहीं होता है। मुझे उसको क्या चाहिए, क्या उसकी जरूरत, उस वक्त की जरूरत है, उसको देने से खुशी होती है। क्योंकि आप क्या करते हैं आजकल, जो लोग बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं, आई डोंट नो उनका, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो बेगर्स को अगर हम पैसे भी देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर के लिए यूज करता है। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो नशे की लत में लगते हैं। लेकिन मैंने कई बार ना ब्रिजेस के नीचे बेगर्स को बैठे हुए देखा है, वो अपने घर का खाना बना रहे होते हैं। तो मुझे कई बार लगता है लोग अगर पैसे से हेल्प करते हैं तो शायद वो अपने घर के लिए भी यूज करते हो। तो हम अब दो नजरिए रख के चल सकते हैं। जैसे हम ये सोच रहे हैं कि यार वो तो नशे की लत वाला हमें बोला था, हमें इसे पैसे नहीं देने, और अगर इसी का अगर आप पॉजिटिव वे देखोगे कि वो अपने घर के साथ बैठ के खाना बना रहा है, तो दिस इज व्हाट हैप्पीनेस इज। आप अगर आप गुस्से में है ना, अगर आपके पास कोई बेगर आएगा, चल हट, ऐसे बोलते हैं हम लोग। मैंने कई बार लोगों को ऐसे करते हुए देखा है, पर आई फील वेरी बैड। लेकिन क्या हम उसे बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमें ऐसे करने से अलाउ नहीं करती। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि चल हट, नहीं हट, नहीं है तो हाथ जरूर जोड़ती हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कार की विंडोज में कई बार किन्नर भी आते हैं, नॉक करते हैं, तो हम नहीं देना चाहते तो उनको अब्यूज मत कीजिए, आप अपनी सिर्फ हाथ जोड़िए, जाने दीजिए। तो आप, अगर आप एक पॉजिटिव और एक हैप्पी पर्सन है, आप कभी भी ऐसी चीजें नहीं करेंगे। और हमें कंपैरेटिविटी जो है दूसरों से नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सपोज उसका घर अच्छा है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। मैंने देखा हम लोग जो दुखी होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। वो दुखी क्यों होते हैं, अरे उसके पास कार है, उसके पास 4-4 5-5 घर है, अरे उसके पास अच्छा पहनने के लिए डायमंड सेट है, ज्वेलरी सेट है। नहीं, ये सब चीजें जब हम मर जाएंगे ना, यहीं रह जाएंगी। तो अगर हम इस चीज का माइंडसेट, मैंने अब ये चीजें ना माइंडसेट करना शुरू कर दिया कि अगर हमने ये चीजें करना है, अब मैं खुद के लिए जीना शुरू किया। जब से मैं हर्बल लाइफ से कनेक्टेड हूँ, पहले मैं कभी भी कोई चीजें नहीं लेती थी, लेकिन अब मैंने अपने लिए चीजें खरीदना शुरू किया है। हम बच्चों के लिए तो करते हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि हम बच्चों के लिए नहीं करें, हम करें, लेकिन खुद के लिए भी हमें जीना आना चाहिए, जिससे हमें एक हैप्पीनेस मिलती है और हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो बहुत खुश रहती है। तो हैप्पीनेस को आपके सामने और आपके माहौल में लाने के लिए आपको खुद को हैप्पी होना जरूरी है। आपको जेलेसी आपके अंदर कहीं ना कहीं, मानती हूँ, बीइंग अ वुमेन, कोई भी, बीइंग अ मैन, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर एक जेलेसी का कंटेंट जो है ना, वो है, भगवान ने दिया है। क्योंकि भगवान भी इस चीज से नहीं बचे, भगवान को भी इंद्र भगवान को भी जेलेसी होती थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर वो नहीं बचे तो हम तो एक छोटे से ह्यूमन बीइंग है। तो जिस दिन ये जेलेसी जैसी चीज हमारे अंदर से निकल गई ना, उस दिन हम कहेंगे वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। और आई थिंक इट्स अ टफ जॉब, it's very tough job to come out of this, but at least we can try. और सबसे बड़ी बात, दूसरों से हमें कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए। जिस दिन हमने अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दिया, उस दिन we are the number 1 happiest person in the life. So thank you so much. Thank you जूही मैम जी। तो इसमें ना, जैसे हम कहते हैं ना, कंपैरिजन करना छोड़ दो,
अगर हम बोलेंगे अगर हम कंपैरिजन करना छोड़ देंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? कंपैरिजन आप करो अपने आप से, कल आपने क्या किया उससे आज अच्छा क्या कर सकते हैं आप, आज जो कर रहे हैं आज जो अच्छा किया कल क्या और अच्छा कर सकते हैं ये करो। अगर आप ये करेंगे ना तो आपको शायद जेलसी नहीं होगी, आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे और आप हर दिन कुछ ना कुछ नया इंप्रूव करते रहेंगे। चलिए अब मैं फटाफट से प्रदीप मैम जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रदीप दराहा से बिलोंग कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक पे मैंने आपने 10 पॉइंट बताए, मेरे को तो सभी बहुत ही अच्छे लगे, उसके लिए मैं क्लैपिंग करूंगी। मतलब मेन मेरे को जैसे आपने बताया खुश कैसे रहना है, खुश ऐसे है जैसे हम खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रख सकेंगे। कई बार हो जाता है गुस्सा, तो मतलब जैसे कॉमन पॉइंट है घर में, मतलब लेडीज को तो खास करके बच्चों पे आ ही जाता है, किसी किसी कई बार हस्बैंड में को भी के ऊपर भी हो जाता है किसी पॉइंट को लेके, हस्बैंड को वाइफ के ऊपर। लेकिन कोशिश करते हैं तो मतलब जैसे कम हो सके। पहले मेरे को थी ये प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब आगे आगे चल के बहुत कंट्रोल हो गया, जैसे 50% मतलब कंट्रोल कर लिया मैंने। बाकी आपने जो भी पॉइंट बताए मेरे को बहुत अच्छे लगे, जैसे खुद पे मतलब अपने आप पे काम करना, खुद पे काम करेंगे तो सर क्या बताऊं तो मेरे को भूल जाती हूँ बीच में। मैंने पॉइंट लिखे हैं, जैसे आपने पहले बताया पॉजिटिव माइंडसेट करना है, मतलब मेरा अपने माइंड में ये पॉजिटिव बात बता फिक्स कर लेनी है भी ये काम मैं कर सकती हूँ। पहले ही अगर नेगेटिव सोच लिया मैंने भी नहीं काम कर सकती तो नहीं होगा। बाकी सभी पॉइंट बहुत ही अच्छे थे सर भाई, थैंक यू सर आपका नॉलेज देने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए यही होता है इस कॉल पे, अगर हम अटेंटिव बैठेंगे सीखने की इच्छा से बैठेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं तो एक और कॉल है, आज भी हुई है कल भी होगी परसों भी होगी और ऐसी कॉल चलती रहेंगी और आप वहीं पे रहेंगे। तो हमें लर्निंग करना है, और अब जब हम लर्न करेंगे डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए मैं हरिंदर सिंह जी को अनम्यूट करता हूँ। आप ऋचा जी आप प्लीज अनम्यूट करते रहिए। हाँ जी, सत श्री अकाल टू एवरीवन। सत श्री अकाल जी। हाँ जी ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੇਖਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਆ ਗਈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ 85 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਵਾਂਗੂ ਛਪੀ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਥਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 1-1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੀ पॉजिटिव वेव ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एज ए वेलनेस कोच हम सब अपने आप को बोलते हैं, तो एज ए वेलनेस कोच हमें इसी चीज पे काम करना है कि हम जले भुने रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे सब लोग भाग जाएंगे। अगर आप खुश होके जाएंगे, चाहे आप जैसे भी लगते हैं या जैसी भी गाड़ी में जाते हैं या जैसा भी है, लेकिन आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे और खुश रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। चलिए, अब मैं जसपिंदर कौर मैम जी को अनम्यूट करता हूँ। ऋषा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੀ सत श्री ਫੈਮਿਲੀ। अकाल जी, सत श्री अकाल। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮੂਹਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ 6 ਗਿਰ ਕੇ ਸਰਫਿਊਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰਗੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾਠ ਕਰਨੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਥੈਂक यू सर। थैंक यू जसविंदर कौर मैम जी। चलिए अब हम कमलदीप कौर मैम जी को अनम्यूट करते हैं। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन मॉर्निंग। ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀਆਂ ਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਆ, ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਰੂਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨੇ। ਓਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਹੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਐ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਏਕਣਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਏ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कमलदीप मैम जी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि हमें इग्नोर करना सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू कमलदीप कौर मैम जी। मैं देख रहा हूँ प्रदीप मैम जी ने रेज किया है हैंड, कुछ बोलना चाहते हैं? सॉरी सर, दोबारा मैंने एक नहीं, मिनट के लिए, प्लीज। मतलब जैसे कमल मैडम ने बोला ना, मतलब वो मेरी नेबर है जिसके बारे में बात कर। अच्छा। मतलब इतना खुश रहती है ना, मतलब घर की हालत तो बहुत ही, मतलब जैसे कमल ने बताया आपको, बहुत बुरी है, लेकिन वो इतना हर टाइम सुबह ही उठते, मतलब जब मैं गेट खोलती हूँ सामने दिखती है, खुश रहती है। इसलिए मतलब उनको देख के हमको भी मतलब सोचना चाहिए, जब वो इस हालत में इतना खुश रह सकती है तो हम तो, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अरुण सर के व्यूज लेते हैं। अरुण सर को म्यूट करते हैं प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम अरुण है, सरहद से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडल वेट अचीव किया है। और आज का टॉपिक सर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब इस लाइफ की सबसे ज़्यादा अमेजिंग और रिक्वायरमेंट है कि हमें खुश रहना चाहिए। और इसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लाइफ में खुश रहने के लिए
हम लाइफ में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और लाइफ में क्या ढूंढते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आदमी ट्रैफिक में जा रहा है और वहां जाम लग गया, तो वो गाली निकालने लग गया, यार कैसी सरकार है, कैसी ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती। और वही दूसरा आदमी है, वो उसी ट्रैफिक में खुश हो रहा है कि मुझे ऑडियो सुनने को मिल रहा है, मैं अपनी बुक सुन पा रहा हूँ, मैं गाने सुन पा रहा हूँ, मैं आधा घंटा अपने ऊपर लगा पा रहा हूँ। तो दोनों सेम कंडीशन है, दोनों का रिस्पॉन्स अलग है, और उसी वो सिचुएशन में दोनों खुश हो रहे हैं। एक दुखी हो रहा है और एक खुश हो रहा है। दूसरा जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट होता है, अगर हमें कोई बोलेगा कि हमने कमरे में एक लाल रंग ढूंढना है, तो हम अगर उसको ढूंढते हैं तो हमें सिर्फ लाल रंग ही दिखेगा, हम काला रंग या ग्रे कलर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे ही लाइफ है, अगर हम खुशियां ढूंढेंगे तो खुशियां मिलेंगी, और अगर हम दुख ढूंढेंगे और अगर हम प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे तो हमें वही मिलेंगी। तो थैंक यू मुकेश सर फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण सर। तो अरुण सर ने भी पॉइंट जो हम अक्सर बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचेंगे वही आपको बाहर मिलेगा, वो भी अरुण सर ने वही पॉइंट किया। तो हम अब डॉक्टर रीचा मैम जी को अनम्यूट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले सर के लिए क्लैप है, इतना अमेजिंग सेशन। खुश रहना है ना, सबके मुश्किल काम है, सबके लिए मुश्किल काम है, सबके लिए आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। और जैसे प्रदीप मैम और कमल मैम ने बोला कि वो लेडी मतलब इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी वो इतनी खुश रहती है, तो आई थिंक हमें सबको उनसे मिलना चाहिए, है ना। मतलब बहुत अमेजिंग पार्ट है ये, बहुत अमेजिंग चीज है कि जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, कभी किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है वो भी खुश है। तो फिर हम लोगों को सीखना चाहिए। और आज एक न्यूज जो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो सबके जो सीनियर है कैप्टन चरणजीत सर, आप शायद काफी बार उन्होंने आपने मेरे मुंह से नाम सुना होगा, शायद कई लोग मिले भी होंगे। आज उन्होंने चेयरमैन क्लब जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का एक टॉप लेवल है, उन्होंने वो लेवल अचीव किया है। उसके लिए हम लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अभी भले ही वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उनको अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है। अगर आप देखेंगे ना उनको, अगर उनकी स्टोरी कभी सुनेंगे, तो मतलब एक ट्रक ड्राइवर से, एक ट्रक मैकेनिक से, पीछे घर में पीछे मतलब 5-7 भाई बहन है उनके, और वो अकेले निकले हैं जो मल्टी मिलियनियर का सफर उन्होंने तय किया है। और आज के डेट में वो एक मल्टी मिलियनियर, एक ट्रक मैकेनिक से, जहां पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा लेवल अचीव किया है। उसके लिए भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ। और यही चीज मैं कहूंगी कि आप लोगों को भी ना उनसे कुछ ना कुछ सीखना होगा, उनसे कुछ ना कुछ सीखना होगा कि अगर हम लोग कुछ कर सकते, अगर वो इतनी प्रॉब्लम्स में भी कुछ कर सकते हैं, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? क्या हम भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। आई थिंक विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सर को अनम्यूट करना है जब आप फिनिश करेंगे प्लीज। तो विजय हाँ जी सर, मेरा फिनिश हो गया। हाँ जी थैंक यू। विजय सर, मैं आपका वेट कर रहा था बहुत देर से। कल आप चले गए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, नहीं मैं आपको देख पाया। और आपकी कैप मिस कर रहा हूँ आज, आपकी कैप भी नहीं आज आपकी। एक्चुअल मैं सर आई एम सॉरी, मैं 2 दिन से काफी बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि कल मेरा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, तो आज फिर मैं दोबारा एक प्रेजेंटेशन का तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी स्टेट लेवल की एक मीटिंग चल रही है। तो मैं अभी बैठा हूँ ऑफिस में ही और उस पीपीटी को तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग, और बहुत बहुत जल्दी हम आपके साथ जो है दुआ में मिलने वाले हैं सर। हम आपका पीछा नहीं छोड़ते। और चलो सर, ये तो लाइफ के ये हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है सर कि जब से मैं सर कारगिल से वापस आया था और मैंने हर्बल ज्वाइन किया था ना सर, तो मुझे जिंदगी में जो मेरी जिंदगी की खुशियां हैं ना सर, वो बिल्कुल वापस आई हैं। तो मुझे ऑटोमेटिकली जैसे फोन अपने आप को अपडेट करता है, वो उसी तरह से मैं हर्बल न्यूट्रिशन का हर सेशन के बीच में अपने आप को एक नई चीज के साथ, नई उमंग के साथ अपडेट करता हूँ। मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जो भी जितनी पॉजिटिविटी आई है, इस सेशन की वजह से आई है। अदरवाइज मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता था, पता नहीं यार मेरी बॉडी में तो इतने सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पता नहीं ठीक भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं कितने साल और जीना। जिंदगी को बिल्कुल छोटे से लम्हे के साथ रखा हुआ था। आज इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे आने वाले टाइम में बहुत सारे अपने पोतों के साथ, पोतियों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ और अपने इस फैमिली के साथ जो है लॉन्ग टर्म तक जीना है, और अपने आप को बिल्कुल खुशनुमा जिंदगी जी करके आगे निकलना है। तो बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे सर, और बहुत जल्दी अच्छा लगेगा। जैसे ही हमारी पूरी फैमिली का एक छोटा सा, मैंने सूद साहब से किया था डिस्कशन कि बहुत जल्द हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे,
ताकि सारी की सारी फैमिली इकट्ठी होकर के बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करें, तो हम फिजिकल भी मिलेंगे, साथ में एंजॉय भी करेंगे सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन और बहुत अमेजिंग सेशन था आज का ये, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आई होप कि आज मुझे और भी अच्छी गुड विशेस मिलेंगी, और बहुत जल्द मैं भी चरणजीत सर की तरफ की जो मुकाम है उस तरफ की तरफ जो है बढ़ूंगा मैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच हरिका मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी विजय सर, श्योरली आप भी चिरंजीत सिंह सर की तरह बहुत जल्दी पहुंचेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं हमारी इस कॉल पे जितने भी लोग हैं वो सभी ग्रो करेंगे, सभी प्रॉस्पर करेंगे। सिर्फ सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लर्न कीजिए, सीखिए अपने आप को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, और जैसे कॉल पे सबने बोला इग्नोर करना सीखिए कुछ चीजों को, और अपना गुस्सा मत कीजिए, जले भुने मत रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास खुशी को आज ऐसा चेंज करके दिखाइए कि आसपास सब पूछे तेरे को क्या हो गया भाई, सुबह कॉल पे सब ठीक है ना, आज तो तू ज्यादा ही हंस रहा है या हंस रही है, क्या हो क्या गया तेरे को। कोशिश कीजिए, और लोगों को अपने साथ जोड़िए। ये जो कॉल्स होती हैं हम इसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह हम पोस्ट करते हैं, तो आप उनमें हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐड कीजिए और लाइक कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा हमारी इस कम्युनिटी को ग्रोथ करने के लिए। और आज का इवनिंग का सेशन, आज संडे है, आज 7 से 8 सेशन नहीं होगा, आज इवनिंग है, आज संडे है। हाँ नहीं, सब है मेरे साथ, सब है, बिल्कुल है। तो आज सैटरडे है, आज शनिवार का दिन है, कल तो संडे है, कल मस्ती करेंगे, लेकिन आज 7 से 8 सेशन होगा। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। और उपमा जी थोड़ा जल्दी आ जाना, अच्छा लगता है, आप भी कॉल पे होते हैं तो शाम को। तो आज तो मेरी छुट्टी है, तो मैं आज कॉल पे जरूर अटेंड करूंगा, और आज मिलते हैं फिर शाम को 7 से 8 बजे। थैंक यू एवरीवन। सर आज मैं भी करूंगी, आज मैं भी करूंगी। ओके, थैंक यू, और हंसते रहिए प्लीज। थैंक यू।